Wish you a very good morning everyone. वेलकम टू IAS पॉइंट. दिस इज़ दीपाली. और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बेरोज़गारी. आप बेरोज़गारी से आप क्या समझते हैं? बेरोज़गारी यानी हम अगर इजीली समझें तो बेरोज़गारी यानी बिना रोज़गार, यानी जहाँ रोज़गार ना हो. तो जिनके पास रोज़गार नहीं होता, हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? बेरोज़गार. यानी जिनके पास क्या नहीं है? रोज़गार, यानी करने के लिए कोई काम, कोई जॉब नहीं है. ऐसे लोगों को हम कहते हैं बेरोज़गार. और ऐसे लोगों से बनी देश की एक बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? बेरोज़गारी. तो चलिए आज का टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. तो आपने समाचार पत्रों में रोज़गार की तलाश करते हुए व्यक्तियों को देखा होगा. यानी आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में रोज़गार की तलाश करते हैं व्यक्ति. कभी देखा होगा जैसे चाय की दुकान पर कुछ लोग क्या करते हैं, समाचार पत्र को पढ़ने के लिए क्या ढूंढ रहे होते हैं? उसमें जॉब ढूंढ रहे होते हैं. अब किस सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है. कोई डायरेक्ट राशिफल देखता है उसमें, किसी को खेल की न्यूज़ देखनी होती है. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम ये देखते हुए देखते हैं कि वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे होते हैं न्यूज़पेपर में. कुछ लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों के माध्यम से रोज़गार तलाशते हैं. तो कई शहरों में कुछ चुने हुए स्थान पर ऐसे अनेक लोग खड़े दिखाई दे जाते हैं जिन्हें उस दिन के लिए काम देने वाले की प्रतीक्षा रहती है. कुछ लोग दफ्तरों, कारखानों में अपना जीवन वृत्त सौंप कर वहाँ पता लगा रहे होते हैं कि क्या उनके योग्य कोई स्थान रिक्त है. कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर जाकर काम के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं और घर पर ही बैठे हैं जब उन्हें कोई काम नहीं होता. मतलब क्या होता है ना कि हम जगह जगह ये देख रहे हैं आजकल के सभी लोग क्या ढूंढ रहे हैं? रोज़गार. यानी कहीं ना कहीं से उन्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाए. तो कुछ लोग ट्राई करते हैं कि वो अपने रिलेटिव से बात करके पता करें कि कहीं कोई जॉब खाली है, कहीं रोज़गार मिल जाए उन्हें. तो कई लोग क्या करते हैं, शहरों में कुछ चुने हुए स्थान पर ऐसे अनेक लोग खड़े दिखाई दे जाते हैं जिन्हें उस दिन के लिए काम देने वाले की प्रतीक्षा रहती. यानी ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दिन में ये सोचते हैं कि हमें आज के लिए कहीं भी काम मिल जाए, और वो लंबी लाइन लगा के खड़े होते हैं कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो उन्हें आज के लिए रोज़गार देगा. या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट कहाँ सौंप देते हैं? दफ्तर यानी कारखानों में सौंप देते हैं. काहे के लिए सौंप देते हैं वो लोग ये सब? इसलिए ताकि उन्हें कैसे भी करके रोज़गार मिल जाए. कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर जाकर काम के बारे में पूछताछ नहीं करते और घर पर ही बैठे रहते. अब जब रोज़गार तो मिल नहीं रहा, तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कई लोग होते हैं जो बाहर जाकर रोज़गार के लिए ट्राई नहीं करते, बल्कि वो अपने घर पर ही खाली ही बैठ जाते हैं. क्योंकि वो हार जाते हैं ना, मतलब वो सोच लेते हैं कि अब हमें कोई जॉब नहीं मिलनी, इसलिए वो घर पर ही रहते हैं. कुछ व्यक्ति रोज़गार कार्यालयों में उनके माध्यम से अनुसूचित रिक्तियों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराते हैं. अब ये सब क्यों करते हैं लोग? सिर्फ रोज़गार पाने के लिए. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है. किसने? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन. उन्होंने बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं. मतलब उनका कहना क्या है कि बेरोजगारी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति काम को ढूंढता है, लेकिन जब उसे काम नहीं मिलता है तो वह बिना काम के ही रह जाता है. बेकार्यत व्यक्ति नहीं है, परंतु रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों आदि के माध्यम से या संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की अपनी इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं. मतलब कि उन लोगों के पास पहले से कोई काम नहीं है, पर वो कार्य तलाशते हैं. यानी वो काम के लिए ट्राई करते हैं अपने रिश्तेदारों से, कहीं ऑफिसों में जाकर. वो सोचते हैं कि उन्हें कोई काम मिल जाए. किसी बेरोजगार व्यक्ति की पहचान विभिन्न तरीकों से
की जाती है। मतलब जो बेरोजगार व्यक्ति होता है ना, उसकी पहचान कई तरीकों से की जाती है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं। अब अर्थशास्त्री जो होते हैं, तो अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी किसे कहा है? अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगार किसे कहा है? अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा है जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पा सकता। यानी ऐसा व्यक्ति जो रोजगार ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे एक पूरे दिन में 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उसे अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है? बेरोजगार। आगे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के 3 स्रोत हैं। यानी अगर हमें भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का पता करना है तो उन्हें जानने के सिर्फ 3 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? भारत की जनगणना रिपोर्ट, यानी भारत की जो जनगणना रिपोर्ट है उसके द्वारा भी हम बेरोजगारी का पता लगा सकते हैं कि कितनी है, क्यों है, सब कुछ। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट, यानी जो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की जो रोजगार और बेरोजगारी की जो अवस्था रिपोर्ट आती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की बेरोजगारी भारत में है और कितने लोग बेरोजगार हैं। तीसरा क्या है? रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यशाला में पंजीकृत आंकड़े। यानी तीसरा क्या है? रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जो आंकड़े हैं उनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। यद्यपि इन स्रोतों से बेरोजगारी के भिन्न भिन्न अनुमान किए गए हैं। ये हमें बेरोजगारी के लक्षणों तथा देश में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकारों के विषय में जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। इससे हमें इन स्रोतों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि बेरोजगारी के लक्षण क्या है और बेरोजगारी कितने प्रकार से देश में फैल रही है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भिन्न भिन्न प्रकार की है? अब ये सवाल उठता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बेरोजगारी अलग अलग प्रकार की होती है? तो होती है। इस अनुच्छेद के प्रथम गद्यांश में वर्णित स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। इस अनुच्छेद का जो प्रथम गद्यांश था वो क्या था? वो ये था कि अर्थशास्त्रियों के हिसाब से हम बेरोजगारी किसे कहते हैं? जिन्हें पूरे दिन भर में 1 घंटे का भी काम नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? बेरोजगार। और उस तरह की बेरोजगारी को हम कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? खुली बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को, भारत में जो कृषि है, कृषि के मामले में जो बेरोजगारी फैली हुई है, यानी किस तरीके से कृषि में बेरोजगारी फैली है, उस बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मान लीजिए कि किसी एक किसान के पास 4 एकड़ का भूखंड है, यानी कोई एक किसान है, उसके पास 4 एकड़ ज़मीन है और उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में 2 श्रमिकों की आवश्यकता है। आप उससे अपने खेत के काम करने के लिए, चाहे आप हकाई ले लो या खेत में बोआई करते हैं वो ले लो, यानी खेत को हाँकने के लिए और बोने के लिए उसे 2 श्रमिकों की आवश्यकता है। किंतु यदि वह अपने परिवार के 5 सदस्य, पत्नी, बच्चों आदि को किसी कार्य में लगा ले तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। मतलब अब उसे 2 श्रमिकों की ज़रूरत है, किस लिए? अपने खेत में काम करने के लिए। लेकिन वह क्या कर रहा है? वह अपने परिवार के सदस्यों, पत्नी और बच्चों में से खेत पर उनको ले आता है काम कराने के लिए और अपने कृषि का कार्य करा लेता है। तो मतलब जो काम बेरोजगार लोगों को करना था वो उस किसान के घर के लोगों ने कर दिया। तो जो बेरोजगार लोग हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 1950 के दशक के अंत में किए गए अध्ययन के द्वारा भारत में 1/3 कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार दिखाया गया है। यानी 1950 के दशक के अंत में किए गए एक अध्ययन, यानी जब 1950 में बेरोजगारी के ऊपर एक अध्ययन किया गया तो उसमें भारत के 1/3 कृषक
जो हैं वो कौन सी बेरोजगारी को सहन कर रहे हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि 1/3 कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार दिखाया गया है। आगे आपने यह भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवासन करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और सीमित अवधि तक वहाँ रहते हैं, पर वर्षा ऋतु आरंभ होते ही वे अपने गांव लौट आते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? ये सवाल है ना। मैंने तो ऐसा देखा है अपनी आंखों से। क्या होता है कि पहले लोग शहर चले जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु आते ही वे वापस गांव में लौट आते हैं। तो क्या कारण है इसका? तो ये देखते हैं हम। इसका कारण यह है कि कृषि का कार्य मौसमी होता है। वर्ष भर गांव में रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। जब खेत में काम नहीं होता तो लोग शहर की ओर जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगारी की अवस्था को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का यह प्रकार भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है। यानी क्या होता है कि जब लोग गांव में रहते हैं तो गांव में रहने वाले 90% लोग कृषि ही करते हैं। तो कृषि हर मौसम में तो होती नहीं, तो जब लोगों के पास कृषि करने के लिए मतलब समय नहीं होता है, मतलब जिस टाइम पर वो कृषि नहीं करते हैं, फ्री रहते हैं, तो उस टाइम पे लोग शहर चले जाते हैं, शहर में रहते हैं, शहर में काम करते हैं। और फिर वे जब उनका मौसम आ जाता है वैसा वाला कि उन्हें फिर से कृषि करनी है, तो वो गाँव की ओर वापस आ जाते हैं। तो इस टाइप की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी जो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। और भारत में बेरोजगारी का यह प्रकार भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है। आगे, यद्यपि हमने देखा है कि रोजगार समृद्धि दर बहुत धीमी रही है, पर क्या आपने लोगों को बहुत लंबे समय तक रोजगार से वंचित देखा है? अब हम ये तो जानते हैं, हमने पहले पढ़ा भी है कि रोजगार समृद्धि जो दर है वो बहुत धीमी तरीके से बढ़ रही है, पर क्या आपने लोगों को बहुत अधिक समय तक रोजगार से वंचित देखा है? यानी कि उनके पास कोई भी काम ना हो, वो काम करें भी ना, ऐसे देखा है क्या? नहीं देखा होगा। विद्वानों का कहना है कि भारत में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं बैठ सकते। विद्वानों का ये कहना है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बेरोजगार नहीं बैठ सकते। हाँ, क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी निराशाजनक होती है कि कोई भी काम स्वीकार करना पड़ जाता है। यानी भारत में लोगों की आर्थिक दशा ज़्यादा ठीक नहीं, और इसलिए भारत के लोग ज़्यादा दिन तक बेरोजगार नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो बैठ कर खाएं। ऐसा नहीं कर सकते ना। उन्हें अगर अपना जीवन जीना है और जीवन में उन्हें खाना है, पीना है, अच्छे से रहना है, तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं और वो कुछ भी रोजगार करने के लिए तैयार रहते हैं। आप उन्हें ऐसे काम भी करते हुए देख सकते हैं जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जिनमें बहुत सी असुविधाजनक, अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ तथा जोखिम भरे कार्य भी होते हैं। बिल्कुल, हम में से कई लोगों ने ऐसे लोगों को काम करते देखा होगा जिन काम को देखकर हम शायद यही कहेंगे कि ये काम हम तो नहीं कर सकते। वो लोग लेकिन वो असुविधाजनक, अस्वस्थकर और अस्वच्छ कामों को भी, जोखिम भरे कामों को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उन काम को करने की ज़रूरत होती है। पैसा कमाने के लिए उन्हें वो काम भी करने पड़ते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निम्न आय परिवारों के बेहतर रहन सहन के लिए विभिन्न रोजगार सृजित किए और इसके लिए पहल की है। इस विषय में अगले परिच्छेद में चर्चा की जाएगी। यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, उन दोनों ने ही क्या किया है कि जो छोटे यानी जो निम्न आय परिवार हैं, जिनकी आय बहुत ही कम है, उनके रहन सहन के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए रोजगार सृजित किए हैं। यानी कुछ ऐसे रोजगार चलाए हैं जिन्हें वे करें, उनसे पैसा कमाएं और अपना जीवन यापन करें, और इसके लिए पहल की। इस विषय में अगले परिच्छेद में, इस विषय के बारे में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकार और रोजगार सृजन। मतलब सरकार ने रोजगार सृजन के लिए क्या क्या प्रयास किए, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो कैसा लगा ये टॉपिक? थैंक यू एवरीवन।